दिल्ली में चुनाव आयोग की आज बड़ी बैठक होने वाली है। आयोग के पर्यवेक्षक बैठक में शामिल होंगे और बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी शामिल होने वाले हैं। दोनों उप निर्वाचन आयुक्त बैठक में शामिल होंगे। बिहार निर्वाचन पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं बिहार चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। कल चुनाव आयोग की टीम पटना का भी दौरा करेगी। दौरे के बाद बिहार चुनाव का ऐलान किया जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक होने वाली है और आयोग के पर्यवेक्षक इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। दोनों उप निर्वाचन आयुक्त भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। बिहार निर्वाचन पदाधिकारी इस बैठक में पहुंचेंगे। वहीं बिहार चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। फिर कल चुनाव आयोग की एक टीम पटना का दौरा करेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी पटना पहुंचेंगे और दौरे के बाद बिहार चुनाव का ऐलान होगा। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक है। आयोग के पर्यवेक्षक बैठक में शामिल होंगे और बैठक में चुनाव को लेकर यह बैठक होनी है और फिर कल मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार का दौरा करेंगे। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अंकित, आज चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक है। अब इसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव आयोग के जो उपायुक्त हैं ज्ञानेश कुमार आज एक बड़ी बैठक का आयोजन कर रहे हैं। इसमें वो दोनों यानी कि उपायुक्त भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जितने भी नवनियुक्त पर्यवेक्षक हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और आपने देखा भी होगा कि जिस दिन अवकाश था यानी कि 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बिहार के स्थानीय दल के नेता हैं, तमाम जो दलों के नेता हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से संवाद भी किया था। जिस तरीके से विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर के मुद्दे पर घेर रहा है, उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो तमाम विपक्ष की पार्टी के नेता हैं उन सभी से संवाद कर रही है। और आज भी देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आगामी समय में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस बैठक को संपन्न होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ है यानी कि ज्ञानेश कुमार जी और दोनों डिप्टी चीफ वो कल बिहार का दौरा करेंगे और बिहार में जो तमाम पार्टी के नेता हैं उनसे संवाद करेंगे। देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेर रहा है, उसको देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी देखने वाली बात होगी। कल देर शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ बिहार पहुंचेंगे और वहां पे जो तमाम जो विपक्ष के लोग हैं और सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, उनसे जाके संवाद करेंगे। लेकिन आज की बैठक करने काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल अंकित, कल के दौरे के बाद कहा जा रहा है कि बिहार इलेक्शंस का जो डेट है वो फाइनल कर दिया जाएगा। वो बता दिया जाएगा कि इलेक्शंस कब होने, यानी कि तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा, जिसका इंतजार पूरे बिहार वासी कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर तान्या हम अपने दर्शकों को बताएं कि इस बार जो बिहार का विधानसभा का चुनाव है वो 3 चरणों में कराए जाने की संभावना है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उसको देखते हुए जो 3 चरण में मतदान है वो कहीं ना कहीं कराए जाने की संभावना है। ऐसे में जिस तरीके से कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार का दौरा करेगा उसके बाद एक रणनीति बनाएगा कितने चरणों में बिहार का मतदान कराया जाए, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं काफी अहम रहा है। आज की जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जिस तरीके से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करें या फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दफ्तर है वहां की बात करें, जो तमाम मैराथन बैठकें हुई हैं उन बैठकों में एसआईआर के मुद्दे को देखते हुए कहीं ना कहीं घेरा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अगर यहाँ पर दौरा होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक सुगबुगाहट जो है अंकित वो भी फिर तेज हो जाएगी। ऐसे भी पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, लगातार एसआईआर को लेकर एक दूसरे को घेर रही है। अब एक बार जब इलेक्शन कमीशन का दौरा होगा तो एक बार फिर से जो गर्माहट है वो तेज हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए यार के मुद्दे पर यानी कि जो तमाम मतदाताओं के नाम काटे जाने की जो विपक्ष लगातार बातें कर रहा है, ऐसे में कमीशन ऑफ इंडिया की चीजें कहीं ना कहीं
कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उससे कहीं ना कहीं जानकारी साझा की गई है। जो तमाम वहां पर अगर लोग रह रहे हैं या फिर जिन व्यक्तियों का निधन हो गया है उनके नाम काटे गए, इस बात की आधिकारिक पुष्टि यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से की गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी इस बात की साझा की गई, लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर को या फिर मतदाताओं के जो नाम काटे गए उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज रहा है। उसको देखते हुए ये देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक में क्या जानकारी साझा होती है। जो तमाम नव नियुक्त पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनको क्या क्या गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है, तान्या। बिल्कुल अंकित, ये भी कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास अगर कंप्लेन फाइल की जाती है एसआईआर को लेकर, जो लगातार विपक्ष इल्जाम लगा रहा है और अब तक कोई लिखित शिकायत उन्होंने नहीं दी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस बार लिखित में अपनी बातों को कहें? बिल्कुल, पूर्व के समय आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं या फिर आरजेडी तमाम नेता, उन्होंने कहा था कि हमने तमाम कंप्लेन सोशल साइट्स पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ डाली हुई हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बात का सुन लिया। और जब इलेक्शन की तरफ से कहीं ना कहीं इस स्थिति को बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया गया कि ऐसी अभी तक विपक्ष के नेताओं की तरफ से एक भी शिकायत नहीं मिली है, ये लोग केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो चुनाव आयोग प्रमुख हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनकी तरफ से तमाम जो बिहार से जो चुनाव के अधिकारी हैं उन सभी को सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि आप लोगों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, विपक्ष केवल गुमराह करने का काम कर रहा है। कुछ ने ये भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरा था कि ये केवल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम फ्रंट पेज पर आता है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बिहार के चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं या फिर दिल्ली में जो तमाम इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोग हैं, नवनियुक्त पर्यवेक्षक हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं एक स्थिति से साझा करता है कि आपको बिल्कुल तरीके से विपक्ष के नेताओं को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, ऐसी खबर नहीं है और इनकी तरफ से इस तरह की कोई भी अभी कंप्लेन नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरने का काम कर रहा है, लेकिन जो आज की बैठक है और बैठक के बाद जो कल का दौरा बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होने जा रहा है, वो किस चीजों को देखते और कैसे क्या इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रणनीति रहेगी, बैठक में किस तरीके से रूपरेखा बनाई जाएगी, इसको देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, तान्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि जो बैठक आज होने वाली है वो तो महत्वपूर्ण है ही, उसके बाद फिर कल इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो बिहार पहुंचेगी और बिहार का दौरा करेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।